सबसे पहले हमें प्रार्थना में जाने के पहले ये ज्ञान रखना चाहिए कि आज आपको जो भी जरूरत है, जो आज आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर 1000 गुना ज्यादा देखना चाहता है। हर एक भलाई जो आप चाहते हैं, हर एक भलाई जो आप अपने जीवन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए चाहते हैं, परमेश्वर उसे आपसे बढ़कर देखना चाहता है, 1000 गुना ज्यादा देखना चाहता। और वो इसे हजारों साल पहले से जानता था। उसने योजना और उद्देश्य बनाकर इसके लिए पहले से ही प्रयोजन किया है। I'm giving you my heart and all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song. I'm waiting at the cross that all the world owes me. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. इफिसियों अध्याय 2 वचन 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम इस अनुग्रह के इस अद्भुत विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। जैसे इसे अद्भुत अनुग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सच में अद्भुत है। जब आप अनुग्रह के बारे में सीखेंगे तो जानेंगे ये कितना अद्भुत है। इसी अध्याय में शुरू में हमें बताया गया है कि परमेश्वर चाहता है, वचन 7 में हमें बताया गया कि आने वाले समयों में
वो अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाना चाहता है मसीह यीशु में हमारे लिए उसकी जो कृपा है उसके द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, कि संसार को वो अपने अनुग्रह के इस धन को दिखा सके। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से उद्धार दिया, तो परमेश्वर चाहता है कि उसका अनुग्रह जाना जाए, और हम इसे ही तो देख रहे हैं। और हम इसे देख रहे हैं 3 अलग अलग भागों में देख रहे हैं। पहला है कि उद्धार अनुग्रह से हुआ, और दूसरा है कि अनुग्रह के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, और अब हम अनुग्रह से जीने के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीना। अब परमेश्वर के अनुग्रह से जीने में आपको समझना होगा कि अनुग्रह और विश्वास कैसे काम करता है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसे आगे देखेंगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे कुछ लोग इन दोनों में किसी एक पर आधारित रहते हैं। ये नहीं समझते कि ये दोनों एक साथ काम करने के लिए बने हैं। अगर आप किसी एक को थामे रहे तो आप गलती कर रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जो विश्वास करते हैं कि सब केवल अनुग्रह है और कुछ भी नहीं है, और विश्वास, हमारे विश्वास का इसमें कोई भी काम नहीं है, हमारे विश्वास का इससे कोई संबंध नहीं, ये केवल अनुग्रह है। वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह देता है और वही काफी है, उसने दिया है इसलिए हमारे पास में आ जाएगा। और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह देता है, लेकिन उसे लेने के लिए विश्वास की जरूरत है। अनुग्रह ने दिया है, लेकिन जो अनुग्रह ने दिया है उसे लेने के लिए विश्वास की जरूरत है। यानी जो विश्वास करते हैं केवल अनुग्रह में और विश्वास को नहीं समझते हैं कि उसकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है, वो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने दिया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, यह हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल कहती जो कुछ अनुग्रह ने दिया है उसे विश्वास के द्वारा उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो विश्वास की ओर जाते हैं, उसी पर आधारित रहते हैं, प्रभु के अनुग्रह के बारे में कभी नहीं कहते हैं। वो भी गलती करते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि उनके मांगने से, उनके विश्वास से, या जो कुछ भी वो करते हैं उसके द्वारा उन्हें सब कुछ मिलता है। ये पूरी तरह से गलत है, और आज मैं इसका फर्क आपको दिखाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ कैसे काम करता है। मैंने बताया कैसे जो केवल अनुग्रह पर विश्वास करते हैं वो सोचते हैं उनके साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर इसे कर रहा है या फिर इसकी अनुमति दे रहा है, नहीं तो ये नहीं होता। वो अपने जीवन में हर एक बात के लिए इसी तरह से सोचते हैं, एक तो परमेश्वर ने इसे किया है या परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है, इसलिए यह हो रहा है। इस तरह से वो समझते हैं। जब आप इस तरह से लेते हैं तो निश्चय ही वचन के बहुत से भाग हैं वो आपके लिए व्यवहारिक नहीं होते। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दे और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। अब ये लोग विश्वास करते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर इसे कर रहा है या परमेश्वर इसकी अनुमति दे रहा है। वो किसी के विरुद्ध में खड़े नहीं रहते हैं, शैतान का सामना नहीं करते हैं, वो किसी का इनकार नहीं करते, सबका स्वागत करते हैं, अच्छे और बुरे का, जो विपत्तियां होती है उसका भी स्वागत करते हैं। सोचते हैं परमेश्वर ने इसे किया है, ये सब परमेश्वर का काम है, उनके लिए परमेश्वर की इच्छा का भाग है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। दूसरे शब्दों में प्रतिदिन के जीवन में हमें समझना होगा क्या परमेश्वर से आता है और क्या परमेश्वर से नहीं है। इसकी शुरुआत कहां पर है? शैतान और उसके कामों में है, या कौन सी बात उससे आती है जहां वो इन बातों के पीछे है। हमें समझना होगा कि हमारे साथ में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कहां है, ये कहां से आती है। हमें परमेश्वर के अधीन होना होगा। जो कुछ भी हम पाते हैं कि ये परमेश्वर इसे कर रहा है और शैतान जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है उसमें हमें उसका सामना करना है। लेकिन ये लोग विश्वास करते ये केवल अनुग्रह से है। वो सोचते हैं जो भी हो रहा है परमेश्वर इसे कर रहा है, इसलिए वो किसी चीज का इनकार नहीं करते हैं। वो सब परमेश्वर से मानकर ले लेते हैं जैसे मानो ये परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास के बारे में और फिर उसका संबंध अनुग्रह से जोड़ेंगे। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। हम यही कह रहे हैं अनुग्रह और विश्वास दोनों चाहिए। अनुग्रह को देना चाहिए ताकि विश्वास ले सके। अगर अनुग्रह ने बहुत ज्यादा दिया है और कोई विश्वास नहीं है तो यह बेकार है, क्योंकि जो दिया गया है उसका उपयोग नहीं होता है।
अगर लेने के लिए विश्वास है और कुछ भी नहीं दिया गया है तो लेने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वहां पर विश्वास है। दोनों जरूरी है और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करने के लिए बने हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इस तरह विश्वास की परिभाषा कर सकते हैं, शायद दो अलग तरह से आप बता सकते हैं। ये तो एक ही बात है लेकिन अलग तरह से कही गई है। पहला तरीका है जो हम कह सकते हैं कि विश्वास सकारात्मक प्रतिक्रिया है उसके लिए जो परमेश्वर ने अनुग्रह में कर दिया है। परमेश्वर ने कुछ किया है, क्या मैं उसे सकारात्मक रूप में प्रत्युत्तर दूंगा और क्या मैं विश्वास करूंगा, उसे ले लूंगा और मैं उसका उपयोग करते चले जाऊंगा। विश्वास इसी के बारे में है। परमेश्वर ने किया है, मैं इसके लिए क्या करूंगा, क्या मैं उसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाऊंगा। अगर मैं सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता हूं तो उसे विश्वास कहते हैं। इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं, विश्वास उसी को ले सकता है, उपयोग कर सकता है जो परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा पहले ही दे दिया है। विश्वास केवल उसी का उपयोग कर सकता है जो परमेश्वर ने अनुग्रह में दिया है। विश्वास तो परमेश्वर से कुछ करवा नहीं सकता है या विश्वास प्रयोजन नहीं करता है। विश्वास तो केवल उसे ले सकता है जो परमेश्वर ने दिया है। अगर उसने पहले से दे दिया है तो आपका विश्वास उसे ले सकता है, लेकिन अगर वो नहीं दिया गया है तो विश्वास उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। विश्वास उसके लिए उपयोगी होता है जो परमेश्वर ने पहले से ही दे दिया है। अब बहुत से लोग गलत तरह से विश्वास की ओर बढ़ते हैं। वो सोचते हैं विश्वास तो ऐसा है जिसका उपयोग करते हैं कि परमेश्वर प्रत्युत्तर देता है। तो वो इस तरह के वाक्य कहते हैं कि विश्वास परमेश्वर से काम करवाता है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अटल है। परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं हूं। आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते, उसका हाथ नहीं मरोड़ सकते और आप नहीं कर सकते चाहे कुछ भी कर ले। आपके उपवास से, प्रार्थना करने से और रोने से उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन इन सारी बातों से कुछ नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता। उसे बदलाव की जरूरत नहीं है, वो तो सिद्ध है। हमें बदलने की जरूरत है, परमेश्वर नहीं बदलता, वो सारे मार्गों में बिल्कुल सिद्ध है। तो हमारी कोशिश ये ना हो कि हम परमेश्वर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उपवास हमें बदलता है। अगर आज मैं उपवास करूं तो ये मुझे बदलता है, बेहतर व्यक्ति बनाता है। अगर मैं आज प्रार्थना करूं तो ये मुझे बेहतर व्यक्ति बनाएगा, बाइबल पढ़ूं तो ये मुझे बेहतर व्यक्ति बनाएगा। मैं किसी तरह से परमेश्वर को बदलने की कोशिश नहीं करता ऐसा करने के द्वारा। लेकिन बहुत से लोग वो गलत तरह से विश्वास का उपयोग करते हैं क्योंकि विश्वास को गलत तरह से समझते हैं, और वो विश्वास को इसीलिए गलत तरीके से समझते हैं क्योंकि वो अनुग्रह और विश्वास को जोड़ नहीं सकते हैं। विश्वास और कुछ नहीं लेकिन एक ऐसा साधन है जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा दिया है, उसका उपयोग करने का साधन है। यह अनुग्रह से जुड़ा है, परमेश्वर ने दिया है, और इसलिए विश्वास इसे लेता है। जैसे कि बैंक में पैसा है और आपको चेक लिखना है, चाहे बैंक में कितना भी पैसा हो, अगर आप चेक नहीं लिखते हैं तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा कि उपयोग करे। यानी इन दोनों बातों को जोड़ना होगा, और बहुत से लोग इन बातों को नहीं जोड़ पाते, इसलिए उनके विश्वास में बहुत सी गलतफहमी होती है, और इसलिए लोग दोष लगाते हैं इन शिक्षाओं पर जो हम सिखा रहे हैं, विश्वास और इन बातों पर। खास करके मरकुस 11 का ये वचन, आज हम इसे देखेंगे। हमने इस वचन से बहुत कुछ सीखा है, आज हम इसे फिर से देखेंगे। मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो हमने पहले नहीं देखी है। मरकुस अध्याय 11 वचन 23। याद रखिए, यीशु ने इन शब्दों को कहा। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए जो उसने कहा है वही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखिए, जब लोग इन वचनों को गलत तरीके से उपयोग करते हैं, मैं बताता हूं कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत से लोग, हाल ही में मैंने देखा कुछ समूह के लोग जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया, इससे मुझे ऐसे दिखता है छोटे समूह में जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर वो बड़े समूह में बदलते जाएंगे, और फिर टेलीविजन पर ऐसे दिखेंगे कि वो बढ़ते और बढ़ते जा रहे हैं। वो मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे,
मैं उनके अच्छे मकसद को समझ सकता हूं, लेकिन उनका विचार यह है कि अगर हम 10 लोग परमेश्वर से जाके मांगे तो काफी नहीं, वो जागृति नहीं भेजेगा। तो अच्छा है कि 1000 लोग लेकर आ जाएं, और वो 1000 लोग लेकर आए और जागृति नहीं आई तो ठहराया कि टेलीविजन पर जाकर लाखों लोगों को जमा करेंगे, और अगर लाखों लोग जुड़ जाएं और हड़ताल कर दे प्रभु के विरुद्ध में और उसके सामने जाकर चिल्लाए कि जागृति को उंडेल दे, नहीं तो फिर हम मर जाएंगे, और इस तरह की बात, और तब परमेश्वर इसे करेगा। देखिए, लाखों लोगों की प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ होती है। देखिए, उन्हें देखने के द्वारा मैं इस तरह से चित्र देखता हूं कि वो परमेश्वर को बदलना चाहते हैं, कि परमेश्वर वहां पर बैठा है, जैसे हम कहते हैं पलटी मारकर बैठा है, जानते हैं, कुछ देना नहीं चाहता है, कोई आशीष नहीं देना चाहता है, जागृति उंडेलना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, बस ऐसे बैठा हुआ है, हाथ मोड़कर बैठा है, हाथ खोलकर आशीष देना नहीं चाहता है। और इस व्यक्ति के लिए जिसे वो देना नहीं चाहता है, तो ये सभी लोग, संसार के लाखों करोड़ों लोग उसके पास जाएंगे और सच में उसके हाथों से आशीषों को निकालेंगे और जबरदस्ती उसे देने के लिए करेंगे। उनसे मुझे यही चित्र मिला, लेकिन प्रभु से ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर आपसे भी ज्यादा इस संसार के बारे में परवाह करता है। ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने अफ्रीका में जागृति भेजी, यहां क्यों नहीं भेजी? दक्षिण अमेरिका में जागृति भेजी है, तो यहां क्यों नहीं भेजी है? तूने वहां पर जागृति भेजी है, चमत्कार हो रहे हैं, यहां क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, उनकी विचारधारा यही है कि तू हमारे लिए क्यों नहीं करता, जैसे मानो परमेश्वर नहीं कर रहा है, और उनकी विनती के द्वारा परमेश्वर इसे करेगा क्योंकि वो बहुत विनती कर रहे हैं। ये गलत रवैया है, क्योंकि परमेश्वर को नहीं बदलना है। परमेश्वर तो इस पूरे संसार के बारे में ज्यादा परवाह करता है, वो तो उनके बारे में हमसे भी ज्यादा परवाह करता है। आमेन। मैं समझ सकता हूं कि उनकी चिंता क्या है, वो अपने देश के लिए बड़ा बोझ रखते हैं, अपने लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर उनसे भी ज्यादा परवाह करता है। जानते हैं, एक प्रचारक ने कहा वो अपने नगर में प्रार्थना कर रहे थे, वो वहां पर पास्टर थे और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और बिल्कुल उस बात में डटे थे। प्रभु की ओर देखा और उनके मुंह से ये शब्द निकल आए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे शहर के लिए मैं जितनी परवाह करता उससे अगर तू आधी भी परवाह कर ले। फिर वो रुक गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, मैं कितनी मूर्खता की बातें कर रहा हूं। मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि मुझसे आधी परवाह तू कर ले। मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे कि मानो मैं परमेश्वर से बेहतर हूं, मेरे पास ज्यादा परवाह है, ज्यादा करुणा है, परमेश्वर से बढ़कर मेरे पास मेरे लोगों के लिए प्रेम है, या मेरे नगर के लिए। और फिर उन्होंने अचानक जाना कि परमेश्वर इससे भी ज्यादा परवाह करता है, प्रेम करता है। और इस व्यक्ति के जन्म लेने के पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा और वो क्रूस पर मरा कि उन्हें आजाद करे और उनके लिए सारी आशीषें उपलब्ध करवा कर रखी है। यह सच्चाई है। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना ऐसी नहीं कि बस हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी समस्याओं के लिए रोते चले जाएं, या प्रभु से विनती करें कि ये और वो कर ले। प्रार्थना, सबसे पहले हमें प्रार्थना में जाने के पहले ये ज्ञान रखना चाहिए कि आज आपको जो भी जरूरत है, जो आज आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर 1000 गुना ज्यादा देखना चाहता है। हर एक भलाई जो आप चाहते हैं, हर एक भलाई जो आप अपने जीवन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए चाहते हैं, परमेश्वर उसे आपसे बढ़कर देखना चाहता है, 1000 गुना ज्यादा देखना चाहता। और वो इसे हजारों साल पहले से जानता था। उसने योजना और उद्देश्य बनाकर इसके लिए पहले से ही प्रयोजन किया है। सब कुछ परमेश्वर ने पहले से प्रयोजन कर दिया है। हमें प्रार्थना में आना है इस ज्ञान के साथ में। जानते हैं, यही तो प्रार्थना है। प्रार्थना इस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे कि पौलुस कहता है कि जो यहूदी थे उनमें बड़ी जिज्ञासा थी लेकिन ज्ञान नहीं था। कई बार मैं सोचता हूं विश्वासी भी लोग ऐसे हैं, उनमें अच्छी जिज्ञासा है, वो तो अच्छे मकसद के साथ हैं। मैं जानता हूं किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ज्ञान है। और इसलिए क्योंकि हमारे पास में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम मुश्किल में होते हैं। हम सोचते हैं हमारे विश्वास की कमी है या हम में कुछ न कुछ कमी है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है क्योंकि ये है वो है। इन सारी बातों को सोचते हैं। हम खुद को दबा देते हैं क्योंकि हमने अपने ऊपर में ऐसा बेकार का बोझ उठा लिया है। हमें जानना होगा कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है और उसने संसार के लिए सब कुछ पहले से ही कर दिया है, इसके पहले कि हम सोचते, मांगते या विश्वास करते। और जो हम मांग सकते, सोच सकते, उससे बहुत बढ़कर किया है। यही सच्चाई है। हमारी प्रार्थना उस जगह से शुरू होनी चाहिए जबकि परमेश्वर ने इसके बारे में सोचा और परमेश्वर ने सब कुछ किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
जागृति कैसे आ सकती है? समस्या क्या है? परमेश्वर समस्या नहीं है, लोग समस्या है। उनका दिल कठोर है, वो अंधकार से भरे हैं। शैतान ने उनके मन को, उनकी आंखों को अंधा करके रखा है, इसलिए कि सुसमाचार की ज्योति न चमके और वो देखने न पाए। आप अंधे व्यक्ति को सूरज दिखाने की कोशिश करें, वो सराहना नहीं करेगा क्योंकि देख नहीं सकता। लोग ऐसे ही हैं, सच्चाई वहां पर है, ये बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन वो सराहना नहीं करते क्योंकि उसे देख नहीं पाते हैं। आत्मिक रूप में लोग अंधे हैं, लोगों की ऐसी ही दशा है और हमें प्रार्थना करनी है कि उससे निपटते जाए। परमेश्वर से निपटना नहीं है, परमेश्वर को बदलने की कोशिश नहीं करना है, परंतु इस परिस्थिति को बदलना है जो यहां पृथ्वी पर है। हमें अधिकार और सामर्थ दे दी गई है कि इस परिस्थिति को बदल दे। हम इन लोगों का परमेश्वर के लिए दावा कर सकते हैं और हम इन आत्माओं का यीशु मसीह के लिए दावा कर सकते हैं। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करना है, अंधकार को दूर करना है। हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हम शैतान के ऊपर में अधिकार ले, जिसने उन्हें आत्मिक रूप में बंधन में रखा, कि वो सच्चाई को देखकर उस पर विश्वास न कर सके। और ये देखिए, हमें अलग प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारी समस्या नहीं है। परमेश्वर हमारा विरोधी नहीं, वो हमारे विरुद्ध में नहीं है, वो हमारी ओर से है। जब आप इस तरह से प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपका सहायक होता है, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि सुसमाचार जाए, सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, कि लोग विश्वास करें और लोगों की आंखें खुल जाएं। यह प्रार्थना अच्छी प्रार्थना है। तो बहुत से लोग जब प्रार्थना करने आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से कहते हैं। एक बहन ने मुझसे कहा, पास्टर प्रार्थना कीजिए मेरे पति के लिए और मेरे 2 बेटों के लिए, हाँ, कि उनके मन में बदलाव आए। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर कुछ भी करके उनके अंदर में काम करते जाए। मैंने कहा 2000 साल पहले उसने ये कर दिया है। उसने कहा हाँ, आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर को कुछ करना चाहिए, अभी प्रभु को कुछ नहीं करना है, उसे अभी कुछ नहीं करना है। 2000 साल पहले उसने कर दिया है, उसने अपना काम पूरा किया है। मैं वादा कर सकता हूं कि प्रभु अभी कुछ भी नहीं करेगा। उसने इसे कर दिया है, पूरा किया है। तो फिर क्या गलत है? इस भाई में क्या गलत है और उनके जो 2 बेटे हैं उनमें क्या गलत है? और हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनकी आत्मिक दशा के बारे में और उनके आसपास जो अंधकार है उसके बारे में, और उनके सारे वो आत्मिक बंधन जिनके अंदर में वो फंसे हुए हैं। हमें उसके विरुद्ध में खड़े रहना है और हमें उनके लिए छुटकारा लेकर आना है। उस परिवार में आनंद शांति लानी है। बाइबल कहती, यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। वो क्या कर रहा है? वो अपने परिवार के लिए निर्णय ले रहा है। वो निर्णय ले रहा है कि वो कहां पर जाएगा। 30 लाख लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे प्रतिज्ञा के देश में, हम नहीं कर सकते, वहां दानव है, रथ है और घोड़े हैं, वहां बड़ी सेना है, हम नहीं कर सकते, वो हमें खा जाएंगे, वो मनुष्य को खाने वाले लोग हैं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। देखिए, 30 लाख लोगों ने कहा कि वो वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहोशू यहां पर इनके बीच में कहता है, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। केवल मैं नहीं, लेकिन मेरा पूरा घराना, हम उसकी सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्या आपने कभी अपने परिवार में खड़े रहकर कहा? क्या आप परिवार के बीच में खड़े होकर ये कहने लगे कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी प्रभु की सेवा करेंगे, मेरे पति प्रभु की सेवा करेंगे? इस घर में सभी लोग ये कहते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've
You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to